क्या गलती है। सब कोई अपना अपना समझ ले रहा है कि उन्होंने किया ही नहीं और इन्होंने समझ ही लिया। तो फिर मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ बीच में? मैं ही फँस रही हूँ हर जगह से। मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि वो मेरी मम्मी और बहन है और ये मेरी ननद हैं। ना मैं उनको कुछ बोल सकती हूँ, ना मैं इनको कुछ बोल सकती हूँ। उसमें फ़ायदा कौन उठा रहा है? रिएक्शन चैनल वाले या फिर कुछ कुछ लोग उठा रहे हैं फ़ायदा कि चलो ठीक है, इन लोग का बिगड़ रहा है, जो भी है बिगड़ने दो। तो देखिए, बिगड़ने वाला ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है। पहली बात कि बिगड़ने वाला कुछ बात भी आ रहे थे, मैंने देखा भी वीडियो में। वीडियो में सब कुछ ठीक था बट एक चीज़ पूजा दीदी ने बोला मेरे को कि मेरी सगी बहन होती तो वो ज़रूर आती। मतलब उनसे मिलने वो ज़रूर जाती, ठीक है। मैंने जिस दिन देखा सुना था कि हाँ, उनका ऑपरेशन हो रहा है, मैंने उस दिन कॉल भी किया था, जीजू ने उठाया था फ़ोन। तो उन्होंने बोला कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, बात नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने किया जब वो थोड़ा-सा स्टेबल हो गई, मतलब हॉस्पिटल से आ गए, फिर मैंने किया था तो मैंने पूछा था उस टाइम पे उनको, अगर वो चाहें तो आके बता सकती हैं या फिर नहीं भी बता सकती तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने पूछा था उनसे कि दीदी हम लोग आ जाएँ? तो उन्होंने कहा था नहीं, मम्मी और भाभी भी आने के लिए रेडी थी लेकिन हम मना कर दिए उनको कि तुम मत आओ। तो क्या करने ही आओगी, अभी ठीक हो जाऊँगी उसके बाद आना कि थोड़ा घूम भी लोगी, ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अच्छा नहीं लगता कि हम बेड पे रहें और कोई काम करे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ऐसा सोच रही हैं। और उसी टाइम जिस डेट पे उनका ऑपरेशन हुआ था, उसी डेट पे मेरे ससुर जी का भी ऑपरेशन हुआ था। आप सबको पता होना चाहिए। और मैंने कभी नहीं बोला किसी को भी कि क्यों किसी ने कॉल नहीं किया या फिर क्यों नहीं पूछा कि हाँ, तुम्हारे ससुर जी को क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं है। किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, कि वो कैसे है, नहीं है। और कहते हैं कि रिश्ता नहीं चले। ससुराल वाले, मैंने मम्मी से भी जाके बोला था कि ससुराल वाले वाले मेरे यही चाहते हैं, मेरे घर में जो भी हैं मम्मी पापा, बड़े पापा, जितने लोग हैं, बुजुर्ग जितने लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। मतलब कोई भी झगड़ा वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। मैंने यही चीज़ बोला था मम्मी को भी और मैं यही चीज़ सोशल मीडिया पे भी बोली थी कि हाँ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो अभी आप देख ही लो, ऑनलाइन का यही नतीजा है कि इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, इधर का भी धज्जिया उड़ेगा और जिधर का भी उड़ेगा नुकसान हमें ही होगा और दुःख हमको ही होगा। उधर भी एक बार उनसे व्हाट्सएप पे पूछा था, अभी दिसंबर लास्ट में ही पूछा था मैंने उनसे कि भई आप ठीक है? सब कुछ बात हुआ था। उसके बाद मैंने बोला कि आप फ्री हैं तो कॉल करूँ? उन्होंने बोला मन नहीं है बात करने का। तो ये चीज़ है, मन नहीं है बात करने का तो मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊँ? मुझे ऐसा नहीं, मैंने उनको एक टाइम दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो ये चीज़ ले लेंगे कि मैं ही बदल गई हूँ। मैं कभी भी किसी के लिए नहीं बदली हूँ यार, वही जो मैं पहले थी वही आज भी हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा स्टेटमेंट दिया अपना, मुझे नहीं पता क्यों दिया, नहीं दिया, ठीक है, अगर उनको लगता है कि मैं बदल गई हूँ तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो कभी नहीं बदलूँगी। और एक चीज़ कि ये चीज़ पता नहीं क्यों लगता है लोगों को कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया है, रिश्ता ख़त्म। किससे रिश्ता टूटा है भाई? मम्मी से बात होती है, पूजा दीदी से 1-1 घंटे बात होती है, सब कुछ बात होता है और सबसे बात होता है, सबसे बात होता है। सिर्फ़ एक इंसान को छोड़ के, एक इंसान को छोड़ के, क्योंकि मेरा उससे थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है और मैंने वो चीज़ मम्मी के पास रखा भी था कि मम्मी देख लीजिए, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी ने उनको डाँटा था ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं डाला था। तो उस चीज़ मैंने वो चीज़ ऑन कैमरा ही रखा था क्योंकि उन्होंने भी रखा था। दोनों साइड ने ऑनलाइन ही रखा था बट मम्मी ने उनको ऑफलाइन डाँटा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं डाँटा। तो कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ का बुरा लगा था कि कहीं न कहीं मम्मी को एक बार बोलना चाहिए था क्योंकि लोग उस टाइम मुझे ट्रोल कर रहे थे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। लेकिन वो चीज़ सबको पता है कि कौन गलत था, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी है मेरा ही है। तो उसको अगर कुछ वो कोई बोलेगा तो मुझे ही बुरा लगेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। और रही बात कि मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है एक बात कि लोग एक चीज़ को इतना लंबा क्यों खींच दे रहा है। अभी मैंने रिएक्शन चैनल वालों का थंबनेल देखा, उसमें लिखा था कि अंशु ने तोड़ा राज फैमिली से रिश्ता। भाई अंशु ने सिर्फ इतना बोला था, वीडियो उठा के देख लो कि इतना बोला था कि भाई ऑनलाइन नहीं करना है क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है घर में। जो कि आज पूरा अच्छे से देखने में मिल रहा है कि घर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, ना ये मेरे से बात कर रहा है, ना मेरी सासू माँ मेरे से बात कर रही हैं। अब मेरी तो सच में मतलब अजीब सी एकदम ये हो गई है यार।
मेरी गलती क्या है? और मुझे ऐसे ही लोग आके बोल दे रहे हैं कि बदल गई, एहसान फरामोश निकली। आज अगर मम्मी आके ऑन कैमरा बोल दे कि हाँ, इसने मेरे से एहसान फरामोशी की, क्योंकि आप लोगों ने ही उतना मेरे को मनोबल दिया था कि हाँ, तुम कुछ कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम अपनी सब कुछ अपना अच्छा कर सकती हो। और जब मैं अच्छा करने आ रही हूँ, फिर भी मुझे रोका जा रहा है। किसी भी चीज़ में मेरा कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आज तो ऐसा हो गया ना कि मतलब एक वर्ड कुछ मुंह से निकाल दो ना कि उसका पता नहीं तिल का ताड़ी बन जा रहा है एकदम से। भाई, हमें नहीं कुछ भी करना है, हमें नहीं करना, किसी से भी कंट्रोवर्सी नहीं करना, क्योंकि वो मेरा परिवार है और ये भी मेरा परिवार है। अगर किसी को भी कुछ होगा ना, फिर भी दुख होगा। अब लोग कहेंगे कि परिवार का जब धज्जिया उड़ रहा था तो तुम कहाँ थी, क्योंकि परिवार ने ही रोका था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, उस टाइम पे मम्मी ने ही रोका था कि तुम्हें देखो, किसी के लिए वीडियो नहीं बनाना है, देखो तुम्हारी शादी हुई है, जाके अपने घर में आराम से रहो, किसी का टेंशन मत लो, हम सब लोग हैं, संभाल लेंगे हम लोग। उस टाइम आप लोग अगर चाहो तो मम्मी से पूछ भी सकते हो, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुमको और पूजा को यही समझाते हैं कि तुम लोग भाई अपने ससुराल में खुश रहो और अपना देखो, तुम लोग किसी का वो मत करो, हम लोग हैं, सब देख लेंगे। फिर मेरी गलती कहाँ से आई भाई? मेरी गलती कहाँ से आई? और मुझे पूजा दी का बात का बहुत बुरा लगा है कि उन्होंने बोला कि मेरी सगी बहन होती। मैं उस दिन इतना रोई हूँ ना, बस मैं इतना रोई हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा बोलेंगी, कि मतलब जबकि वो जानती हैं, उनसे मैंने बोला था कि दीदी मैं आऊँ, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मम्मी और ये भी आने वाली थी ना, तो हम मना कर दिए कि मत आओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती। और मेरी भी ससुर जी का उसी टाइम ऑपरेशन हुआ था, आप सबको पता है। फिर भी मैं जाने के लिए रेडी थी कहीं ना कहीं, लेकिन उस टाइम मैंने मम्मी के पास भी फोन किया था, तो मम्मी बोली कि हम और रंजना जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूँ भाई? मुझे क्यों हर चीज में लपेटा जा रहा है? क्यों मतलब मुझे इतना सब ये करना पड़ रहा है? हर 2 दिन पे सफाई देना पड़ रहा है। भाई, सबको ही जियो और सबको जीने दो यार। बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। पता नहीं, मतलब इस सब के वजह से पता है इतना ज्यादा परेशानी हो गया ना घर में कि कभी कभी सच में मन कर रहा है कि यहाँ से एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम हम कहीं सबसे एकदम रिश्ता नाता सबसे तोड़ के हम निकल जाए एकदम। कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कहीं मेरी पहले वाली लाइफ बहुत अच्छी थी, कम से कम इतना सोचना नहीं पड़ता था, इतना नहीं सोचना पड़ता था सबके बारे में। अब तो सबके बारे में सोचो भी, फिर भी गलत ठहरा दिया जाओगे तुम, थ्रू कभी किसी के थ्रू। समझ में ही नहीं आ रहा, जो अपने हैं वही नहीं समझ रहा। और लोग कह रहे हैं कि माँ को छोड़ दी। कैसे छोड़ सकते हैं हम भाई? कैसे छोड़ सकते हैं? सोचो ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कम से कम। जो ऐसा कमेंट करते हैं उनको मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा कम से कम दिमाग लगा लो कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो मेरी माँ है, ठीक है, मरते दम तक उनको मैं नहीं छोड़ सकती। आज उनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले मैं ही जाऊँगी, ठीक है। सब लोग बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगी। अगर उनको थोड़ा सा भी तकलीफ होगा ना, तो मैं जाऊँगी सबसे पहले, और जाती भी हूँ हमेशा। किसी को भी होता है तो जाती हूँ। किसी को भी होता है तो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को होता है तो जाती हूँ, सबको होता है तो जाती हूँ। कैसे भूल जाते हो आप लोग? याद करो, जब भैया का तबीयत खराब था, ऑफ कैमरा ही गई थी मैं मिलने। ऑफ कैमरा ही, जिस दिन सुनी थी ना, मैं खाना नहीं खाई थी, बिना खाना खाए वैसे ही अपने पति को लेके गई थी। जब कुछ भी होता था ना, फिर मेरा पति नहीं जाने के लिए रेडी होता था, या फिर घर वाले, मम्मी गुस्सा हो जाती थी कि बार बार क्या जाना आना, लेकिन फिर भी हम उठ के जाते थे यहाँ से, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था कि मेरी फैमिली है भाई, परेशानी में है, मुझे जाना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा कि कम से कम आई तो सही। फिर भी मुझे इतना सुनने मिल रहा है सब कुछ। अम्बाला जाने का रहा बात, ये सब कुछ हुआ था तो अम्बाला मैं ही जा रही थी, मैं और मेरे पति जा रहे थे। फिर मम्मी का कॉल आया कि हम लोग भी चलेंगे। कहीं भी मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं रहा जाता है। पता नहीं लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं रहा जाता है। हाँ, सृष्टि दी के बारे में भी ऐसे ही हुआ। सृष्टि दी के बारे में मैंने सुना, मुझसे एकदम से नहीं रहा गया, मैं एकदम वहां से। अब वो, हाँ, मुझे पता है कि मैं भैया के थ्रू ही उनसे मिली हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा पहले उनसे जान पहचान था या फिर कुछ भी। लेकिन मुझे किसी का भी कुछ होता है ना, मुझसे नहीं रहा जाता, पता नहीं क्यों।
और इस सब को लेके पता है मैं ये सोच रही हूँ ना कि सब कोई मतलब जैसे अभी सब कुछ बिखरा है ना, जैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है ऑफ ऑनलाइन मतलब ये ऑनलाइन ख़त्म करने का, ठीक है। कुछ रीज़न ही है जो मैं नहीं बता सकती, इस वजह से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है कुछ। लेकिन मैं देख रही हूँ उससे और रिश्ते बिगड़ रहे हैं और ज़्यादा सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब इतना कोशिश कर रही हूँ ना मैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और कहीं न कहीं आप लोग इंतज़ार करो, वो दिन ना आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं बहुत कोशिश अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हूँ। और मेरी दोनों तरफ की ऑडियंस से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें इस चीज़ में कि दोनों परिवार एक हो सके। ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोले, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और यही है कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले आप लोग देखते थे दोनों फैमिली को एक साथ, तो वैसा ही हो जाए। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्दी होंगे भी, मुझे आशा है। तो बाकी आप सब भी थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट कर लो तो सही हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ हमारा ऑफलाइन सही था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अभी फिर से ये नया ड्रामा स्टार्ट। और फिर अभी मैंने कल मम्मी से बात भी किया, मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, कोई भी वीडियोस नहीं जाएगा। और एक बात बताओ, ऐसा नहीं है, मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर दीदी ने कुछ बोला भी है ना, मतलब मेरी ननद ने कुछ बोला भी है ना, वो उसको माइंड नहीं करेंगी, क्योंकि वो इतने बड़ी-बड़ी गलतियाँ माफ़ कर चुकी है ना, इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ माफ़ कर चुकी हैं, तो ये कुछ नहीं है उनके आगे, ठीक है? ये लोग कह रहे हैं ना, तो ये चीज़ उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ माफ़ कर चुकी हैं, तो ये चीज़ कुछ नहीं है उनके आगे, ठीक है? ये भी माफ़ कर देंगी, वो भी उनके बच्चे ही हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मैं कमेंट करने वालों को निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग किसी के लिए गलत कमेंट ना करें, ताकि रिश्ता सबका बन जाए, सबका रिश्ता अच्छे से हो जाए, ठीक है? और रहा बात कुछ भी करने का, तो यहाँ पे देखिए, शांति से 2 रुपया आ जाए ना, वही बहुत है। नहीं Oh my god. Oh my god. एकदम गरीब